कोई भोजपुरी मगही अंगिका से बोलने से मना नहीं, लेकिन लिखित तौर पे हम नहीं दे सकते हैं। सब जितने भी झारखंड के राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, सबके सब एक ही हैं। कोई खुश नहीं सरकार से। झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बोकारो में सबसे पहले इसकी आवाज उठी और बोकारो में लीड कर रहे जयराम और तीरथनाथ के साथ ही ये युवा छात्र हैं सुशांत सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, और इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर भाषा विवाद जो उत्पन्न हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। सुशांत जी, आखिर भाषा विवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, सबसे पहले मैं तो भाषा की ही बात करूंगा, क्योंकि जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शामिल किया गया है बोकारो और धनबाद में मगही भोजपुरी अंगिका को, तो अगर आप अच्छे से समझे तो बहुत ही गलत है। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि बहुत ही गलत है। अगर आप बोकारो के किसी भी गांव, कस्बे, टोले में अगर देखा जाए, आप जाके देखें तो वहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं है। कोई एक टोला में आप जाकर रिसर्च करें, देख सकते हैं, कुछ वहाँ पता करें कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे बोला जाता होगा कोई भोजपुरी मगही अंगिका, बस खोटा बोली जाती है वहाँ पर। तो सरासर गलत है, क्योंकि अगर वहाँ के बच्चे से आप जाके पूछें व्हाट आर डूइंग, का करताड़ा, तो वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ताकि वो खोटा में बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ शुरू से जो संस्कृति रही है वो खोटा से ही शुरू हुई है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि, और मुख्यमंत्री जी को वापस लेना चाहिए। खोटा को शामिल किया गया है कि नहीं? खोटा को शामिल नहीं किया गया है। खोटा को हटा दिया गया है। हाँ, खोटा को हटा दिया गया। ये बताइए, युवा सड़क पर हैं, लेकिन जो वक्त है, जो हालात है, ऐसे में नहीं लगता कि इससे माहौल बिगड़ सकता है? माहौल पहले भी छात्र 7-8 लाख छात्र अभी जो हैं पहले भी सड़क में थे, अभी भी सड़क में हैं। कहाँ कोई खुश नहीं सरकार से। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट या उनको मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा है, क्योंकि सबकी वही हालत है। पहले भी देखा जाए तो बीजेपी की सरकार थी तो उस समय भी ऐसा ही हालत था। आप भी तो लागू कर सकते थे, जो 1932 खतियान की बात कही जा रही है, आपके समय भी तो इस मुद्दे को लाया गया था, आप तो उसमें भी कुछ नहीं किए। अभी भी जो सरकार है वो भी कुछ लागू नहीं कर रही है। तो सब जितने भी झारखंड के राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, सबके सब एक ही हैं। कोई काम नहीं कर रही है झारखंड में, सब लूटने का काम कर रही है। तो कैसा पार्टी चाहिए, कौन सा दल ठीक है? कोई दल ठीक नहीं है। जो झारखंड के हित में काम करे, जो यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के हित में काम करे, और सबको अभी रोजगार की अगर बात की जाए तो कितना रोजगार मिला? 2.5 साल हो गए सरकार की, 2.5 साल कार्यकाल उनका पूरा होने चला, लेकिन अभी तक देखिए सब सड़क में है। कोई खुश नहीं है। पूरे झारखंड में विरोध का माहौल है। अगर आप देखें तो लगता है कि अगर युवा राजनीति में आए तो ये जो समस्याएं हैं, जो वादा खिलाफी होता है, जो वादा करके सत्ता में आते हैं और वादा नहीं पूरा करते हैं, तो क्या आप लोग राजनीति में सक्रिय रूप से आने के लिए तैयार हैं? राजनीतिक नहीं, राजनीतिक अलग चीज है। जो अधिकार है 1932 खतियान, उसमें 3 नीतियां और जुड़नी चाहिए। नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति, वो तीनों ही जरूरी है। और वो आधार होगा खतियान 1932 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1932 के बाद बाहरियों का, जैसे अदर स्टेट से भी लोग यहाँ आए, तो 1932 से पहले कि जो यहाँ के सेनानी हैं, झारखंड सेनानी हैं, आपके निर्मल महतो और अनेक जितने भी हैं, सब कुर्बान अपनी जान बलिदान दिए हैं। तो उन्हीं को, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको जो सरकार के योजना है उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, या फिर सिर्फ गांव के लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाई जाए? नहीं, सबको मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को छोड़ दिया जाए, किसी को नहीं मिलनी सबको चाहिए। लेकिन जो, जैसे आप बोले कि शहरी क्षेत्र में जैसे कि बाहरी लोग बहुत कोई बसे हुए हैं, बहुत पहले से बसे हैं, लेकिन आप कहीं एक जगह की आइडेंटिटी लीजिए ना, एक जगह। अब बिहार में भी रहेंगे, गुजरात में भी रहेंगे, झारखंड में भी रहेंगे, तो ऐसे नहीं कहीं एक। हाँ ठीक है, अगर आप बसे हैं झारखंड में तो आप झारखंड की आइडेंटिटी लीजिए, आप यहाँ की पहचान, आपको एक रास्ता निकाला जाएगा। वो रास्ता आपके लिए एक जगह पे आप रहिए, झारखंड में रहिए या कहीं एक जगह पे ही रहिए। ऐसे कई लोग हैं, चाहे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले, जो लोग
उधर से विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम 3 पुश्त से यहाँ रह रहे हैं, 4 पुश्त से रह रहे हैं। तो क्या सरकार को एक ऐसा पॉलिसी या ऐसा सिस्टम नहीं तैयार करना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि जो लोग झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंड के ही हो या फिर दूसरे जगह के वोटर, या फिर उनको कि कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया? ऐसा एक सिस्टम नहीं तैयार करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन पहले बात को समझिए अच्छे तरीके से। जो भाषा है, हम सब जितने भी झारखंड वासी हैं, किसी भाषा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिखित तौर पे देने से हम मना कर रहे हैं, जो उसी का हम विरोध प्रदर्शन। आपको कोई भोजपुरी मगही अंगिका से बोलने से मना नहीं, लेकिन लिखित तौर पे हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव, वो भी कह रहे थे कि भाषा विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अपने स्तर से तमाम उन चीज़ों को देखकर परख कर दे रही है। क्षेत्रीय भाषा को सिर्फ स्थानीय यानी जिला स्तर पर दिया जा रहा है। जो बाहर के भोजपुरी, मगही या जो भी अन्य भाषाएं हैं वो सिर्फ जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर आपत्ति क्यों? जहाँ पे बोली जाती है भोजपुरी मगही अंगिका, वहाँ पे लागू कीजिए ना। पूरे झारखंड में तो आप हटा ही दिए, उससे हम संतुष्ट हैं। बट आप जो बोकारो और धनबाद में लागू किए वो गलत है। जहाँ पे जैसे पलामू साइड की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं बोली जाती है, वहाँ पे आप शामिल करें, हम सबको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे एकदम ही नहीं बोली जाता, खुद आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। मैं तो बोला पहले ही। तो आपने सुशांत सौरभ को सुना, ये सक्रिय रूप से बोकारो में भाषा विरोध में शामिल हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये फैसला गलत है। जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक हम सबों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अगर मान लेती है तो फिर हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे करेंगे, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।